Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 10 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक और कॉन्सेप्ट के बारे में और वो कॉन्सेप्ट है लिविंग इन द एंड। नेवल गोडार्ड के द्वारा दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही असरदार है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में जो टाइम डिले हो रहा है, मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है, आप उसे कम कर सकते हो। आपके माइंड में आपके ड्रीम मैरिज से रिलेटेड जो भी थॉट्स है, जो भी डाउट है, वो सब आप डिसॉल्व कर सकते हो। आप अपने माइंड को अपनी डिज़ायर पे फोकस्ड रख सकते हो। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये कॉन्सेप्ट एक्ट एज इफ टेक्निक के जैसा ही है और कैसे है इसे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बता देना कि आप सब डेली रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे हो या नहीं, और इस सीरीज में अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आई होप कि आप सब डेली रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे हो और हर दिन आप पॉजिटिव रह रहे हो। आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके गोल पे है, आपके ड्रीम मैरिज पे है। आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख रहे हो ताकि आप अपने डिज़ायर से अलाइनमेंट में रहो। तो इसी उम्मीद के साथ अब आज का मास्टर क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो मैं और भी वीडियोस में इस टॉपिक के बारे में बात कर चुकी हूँ, लिविंग इन द एंड के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिक सिर्फ आपके मैरिज से रिलेटेड इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिविंग इन द एंड, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप ऐसे वर्जन को जी रहे हो जहाँ पे वेटिंग नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैंने वेटिंग के बारे में बात की थी, इंतजार के बारे में बात किया था कि आपको इंतजार नहीं करना है। इंतजार करोगे तो इंतजार करते रह जाओगे। अगर आप ऐसे वर्जन में रहोगे जहां आप अपने ड्रीम मैरिज का इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो आप उसी इंतजार को मैनिफेस्ट करोगे और आपका मैनिफेस्टेशन डिले होता जाएगा, आपकी ड्रीम मैरिज डिले होती जाएगी। और अगर आप उस वर्जन में रहोगे जिस वर्जन में आप अपनी ड्रीम मैरिज को जी रहे हो, आप अपनी मैरिड लाइफ को जी रहे हो, अपने ड्रीम पार्टनर के साथ अपनी ड्रीम मैरिज को आप इंजॉय कर रहे हो, आप बहुत खुश हो अपने पार्टनर के साथ, आप अपनी हर इच्छा पूरी कर रहे हो, अगर आप ऐसे स्टेट में रहते हो, ऐसे वर्जन में रहते हो, तब आप उसी स्टेट को, उसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लेते हो। नेवल गोडार्ड भी कहते हैं कि अगर आपकी कोई ड्रीम है जिसे आप अपने फ्यूचर में पूरा करना चाहते हो, आपकी जो ड्रीम को आप फ्यूचर में पाना चाहते हो, उस ड्रीम को अभी से ही आप अज्यूम करो जैसे वो पूरा हो चुका है। और उस ड्रीम के पूरे होने के बाद आप कैसा फील करोगे, उस फीलिंग को आपको अभी ही फील करना है। और ये तभी होगा जब आप अपने अजम्पशन को रियल समझोगे। आप अपने अजम्पशन को सिर्फ एक टेक्निक की तरह नहीं, उसे रियल समझोगे जैसे वो सच में आपके साथ हो रहा है और आप उसे अभी ही जी रहे हो। इसे ही कहते हैं लिविंग इन द एंड, मतलब आपका जो एंड रिजल्ट है तो उसे आप अभी से ही जीना स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिज़ायर है मैरिज मैनिफेस्ट करने की। इस सीरीज में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबकी डिज़ायर है मैरिज मैनिफेस्ट करने की। फिर भी इसमें भी कुछ डिफरेंस है। कुछ लोगों को लव मैरिज मैनिफेस्ट करना है, कुछ लोगों को अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करना है। तो आपकी जो भी एंड रिजल्ट है उसे आपको अज्यूम करना है और उसे जीना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। आपका एंड रिजल्ट है मैरिज। तो अब इस टाइम पे आप डेट के बारे में नहीं सोचोगे, आप प्रपोज के बारे में नहीं सोचोगे, या तो आप वेट नहीं करोगे किसी के आने का, किसी के प्रपोज करने का। आप ये नहीं सोचोगे कि वो कब आएगा और प्रपोज करेगा।
आपका एंड रिजल्ट है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ हैप्पीली मैरिड हो। आप उसके साथ अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, हर एक पल, हर एक सेकंड को एंजॉय कर रहे हो। मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, उस लाइफ को आप अभी से ही जियोगे। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि मैं उस इंसान से मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं पहले क्या मैनिफेस्ट करूँ? क्या मैं ये मैनिफेस्ट करूँ कि हम दोनों साथ में डेट पे गए हैं, या मैं ये मैनिफेस्ट करूँ कि वो मुझे प्रपोज कर रहा है, या मैं डायरेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट करूँ? तो आप सबके क्वेश्चन का आज यही आंसर है कि आपको अपने एंड रिजल्ट पे फोकस रखना है और उसे ही मैनिफेस्ट करना है। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, वो आपको नहीं सोचना है कि आपको उसने कैसे प्रपोज किया या आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से कैसे मिले। आप दोनों एक साथ डेट पे जा रहे हो, या वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, या तो फिर अगर आप अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, उस रिश्ते के लिए आपके घर पे कैसी बात हो रही है, ये सब पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ एंड रिजल्ट पे होना चाहिए कि आपकी शादी हो चुकी है उसके साथ और आप उस एंड रिजल्ट को जीना स्टार्ट करोगे। अब मान लो आपका एंड रिजल्ट है कि आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है? तो क्या शादी के बाद आप ये मैनिफेस्ट करोगे कि वो आपको प्रपोज करे, या आपके लिए वो स्टैंड ले, या आपके लिए वो अपने घर पे बात करे? ऐसा कुछ नहीं होगा ना। आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मतलब उसके पहले ही सब कुछ हो चुका है। अगर आप अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका एंड रिजल्ट शादी है आपके डिजायर्ड पार्टनर के साथ, जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसे पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए, ये आपका एंड रिजल्ट है, तो फिर क्या उस वक्त आप ये मैनिफेस्ट करोगे कि आपके लिए अच्छे रिश्ते आए? बिल्कुल भी नहीं था। शादी हो चुकी है, आपको जैसा पार्टनर चाहिए वो मिल चुका है, फिर आप ये मैनिफेस्ट क्यों करोगे कि आपके लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं? वो तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आ चुका है और आप उससे शादी कर चुके हो। और लव मैरिज वाले आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड भी लिया है, आपको प्रपोज़ भी किया है और आपकी शादी हो चुकी है। तो एंड रिज़ल्ट हो चुका है, आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ एंड रिज़ल्ट पे होना चाहिए। बाकी बीच में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सिचुएशन है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ मैटर नहीं करता है। ना ही तो सर्कमस्टांसेस मैटर करता है और ना ही तो वो कैसे हुआ है ये मैटर करता है। वो सब आपको सोचना ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है सोचना, वो यूनिवर्स का काम है, उसे यूनिवर्स पे छोड़ दो। आप बस यूनिवर्स पे भरोसा रखो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, या तो फिर यूनिवर्स, वो इस बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि आप क्या चाहते हो, वो इस बात पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आपका वाइब्रेशन कैसा है, आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, आप किस स्टेट में रह रहे हो, ठीक है? तो अगर आप पूरे टाइम ये सोचोगे कि मेरी शादी कब होगी, अगर आप ऐसे एक्ट करोगे जैसे आपको शादी का इंतज़ार है, तो वो इंतज़ार आप बार-बार मैनिफेस्ट करते रहोगे। आपको पता है कि आपका जो भी सर्कमस्टांसेस होता है, जो भी सिचुएशन होता है, वो आपके माइंड, आपके इनर वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है। अब आप अपने इनर वर्ल्ड में, अपने माइंड में सिर्फ़ इंतज़ार करोगे कि मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कब आएगा, तो वही चीज़ आप बार-बार मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए वेट करना बंद कर दो। आप ऐसे ही एक्ट करो, ऐसे ही अज़्यूम करो जैसे हो चुका है। उस स्टेट में रहना स्टार्ट करो, उस मोमेंट में रहना स्टार्ट करो, जैसे कि आप ऑलरेडी एक वाइफ़ हो या तो फिर आप एक हस्बैंड हो। तो उस तरीके से आप एक्ट करो, उस तरीके से आप जीना स्टार्ट करो। उसी तरीके से उस टाइम जब आप एक वाइफ़ होंगे या तो फिर अगर आप एक हस्बैंड होंगे, उस टाइम आप जो सोचोगे, आप जो फ़ील करोगे, उसे अभी ही सोचना स्टार्ट करो, उसे अभी ही फ़ील करना स्टार्ट करो। यही है लिविंग इन द एंड। और यही आपको एक्ट एज़ इफ टेक्निक में भी करना होता है। तो आप जब इस स्टेट में रहना स्टार्ट करोगे, इस स्टेट में आप एक मेंटल रिहर्सल करोगे। जैसे आप रात में सोने से पहले विजुअलाइज़ करोगे जैसे कि आप मैरिड हो।
आप विजुअलाइज करोगे कि आपका पार्टनर काम से, ऑफिस से घर आया है और आते ही आपको एक प्यारा सा हग कर रहा है। आप विजुअलाइज करोगे कि आप जब सो रहे हो तो आपके बगल में आपका पार्टनर सोया हुआ है। अगर आप मेल हो तो आप विजुअलाइज करोगे कि आपकी वाइफ आपके लिए किचन में खाना बना रही है। तो इस तरीके से आपको रात में सोते टाइम विजुअलाइज करना है, पूरे दिन विजुअलाइज नहीं करना है। आपको सिर्फ रात में सोते टाइम विजुअलाइज करना है। आप इनर कॉन्वर्सेशन कर सकते हो जिसमें आप इमेजिन करोगे कि आपका हस्बैंड आपको कैसे बुला रहा है, माय वाइफ करके, या तो फिर आपकी वाइफ आपको माय हस्बैंड करके बुला रही है। तो आप इमेजिन करोगे, आप इनर कॉन्वर्सेशन करोगे। अब जब आप इनर कॉन्वर्सेशन करते हो तो उस वक्त आप खुद को ही समझाते हो। आपको दो पर्सनैलिटी दिखता है ना, एक वो जिसे समझ में नहीं आ रहा है, एक वो जिसे जो समझा रहा है। खुद में ही दो पर्सनैलिटी में बातें चलती है अंदर ही अंदर। तो उसमें आप इनर कॉन्वर्सेशन में ऐसे इमेजिन करोगे, ऐसे बातें करोगे जैसे उसमें से एक पर्सनैलिटी आपका पार्टनर है और एक आप हो, और आप दोनों के बीच में प्यार भरी बातें हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से कैसे बातें करो वो आप खुद ही इनर कॉन्वर्सेशन में बातें करोगे, ठीक है। आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को शिफ्ट करोगे। जैसे कि अभी तक आप जो बोल रहे थे कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब ये होगा, तब वो होगा, आप ये बोलना बंद करो और आज के बाद आप ये बोलना स्टार्ट करो कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एज अ मैरिड वुमेन, एज अ मैरिड मैन, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है। इस तरीके की बातें करना स्टार्ट करो खुद से। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रेडी करो। तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को शिफ्ट करो। अभी जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि जब मेरी शादी होगी तब, अब उसे चेंज करो। अब आपकी शादी हो चुकी है तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि जब मेरी शादी होगी तब, आप बोलोगे अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज अ मैरिड वुमेन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एज अ मैरिड मैन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप अपने मैरिज वाली एनर्जी को एम्बॉडी करो। आप ऐसे चलो ना जैसे कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। आपके मूवमेंट में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप ऐसे कपड़े पहनो जैसे आपकी शादी हो चुकी है। अपने आप को ऐसे कैरी करो जैसे आपकी शादी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपके मूवमेंट में, आपकी चाल में कॉन्फिडेंस रहेगा। एक अलग सी फीलिंग होगी, आपको लगेगा आपका पार्टनर आपके साथ है, और फिर अगर आपके साथ नहीं है तो वो कहीं है और आप उसके लिए हो, वो आपके लिए है। उस वक्त आप रास्ते में चलते वक्त इधर उधर किसी और को नहीं देखोगे, किसी भी दूसरे पर्सन को देख के आप ये नहीं सोचोगे कि काश मेरा पार्टनर भी ऐसा हो। आप ये सोचोगे कि, आप सोचोगे ही नहीं, आपका फोकस ही नहीं रहेगा किसी और के पास। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। आप उस वक्त ड्रेसअप होंगे तो अलग तरीके से, आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा। आप मेकअप करोगे, अपने आप को हैप्पी रखोगे। आप उस वक्त ये नहीं सोचोगे कि आपकी शादी अगर हो गई अपने आपके पार्टनर से तब आप ऐसा खाना बनाना सीखोगे, या तो फिर आप इस तरीके के कपड़े पहनोगे, आप इस तरीके से कपल वाले ड्रेसेस खरीदोगे, कपल रिंग्स खरीदोगे, या फिर कुछ भी ऐसा आप सोचोगे नहीं। आप उसे जीना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हो तो आप ये सोचकर पहनोगे कि ये पहनने के बाद मुझे मेरा पार्टनर से कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, उसे ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। आप अगर मेल हो तो आप सेम उसी तरीके से अपने आप को कैरी करोगे कि मैं किस तरीके का शर्ट पहनूं, किस तरीके का पैंट पहनूं, किस तरीके का रिस्ट वॉच पहनूं। आप अपने आप को वैसे ही कैरी करना स्टार्ट करो। तो ये सब करके आप अपनी एंड रिजल्ट में जीना स्टार्ट कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, लिविंग इन द एंड का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को फोर्स करोगे उस तरीके से, या तो आप प्रिटेंड करोगे कि आपकी शादी हो चुकी है। आपको प्रिटेंड नहीं करना है, अपने आप को फोर्स नहीं करना है। अभी जो मैंने आपको बताया है कि आपको ड्रेसअप होना है उस तरीके से, तो आप फोर्सफुली मत करो। आप अपने आप को खुश करने के लिए करो, फील करने के लिए करो। आप जब लिविंग इन द एंड में रहते हो ना तो आप एक रेस्ट वाले मोड में रहते हो।
आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी है, आपकी शादी हो चुकी है, आपको इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आप फिज़िकल वर्ल्ड में उसे ढूँढना बंद कर दोगे क्योंकि आपको मालूम है कि वो हो चुका है। आप चेज़ करना बंद कर दोगे, आप डेस्परेट होना बंद कर दोगे। आप उस वर्ज़न में जीना स्टार्ट करोगे जिस वर्ज़न में आपकी शादी हो चुकी है। तो इसलिए आज के बाद आप साइन का वेट करना बंद कर दो कि कोई साइन आएगा यूनिवर्स से जो बताएगा कि तुम्हारी शादी होने वाली है 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद। वो करना बंद कर दो। अपने मैरिज का वेट करना बंद कर दो कि कब मेरी शादी होगी, कब मेरा पार्टनर आकर मुझे प्रपोज़ करेगा, कब मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आएगा। आप ये सोचना बंद कर दो कि ये सब कुछ कब होगा। आप जीना स्टार्ट करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप इमेजिन करोगे जैसे कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी इमेजिनेशन में, आपकी इनर वर्ल्ड में ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है और आपको पता है कि इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी है। जो आप इमेजिन करोगे, जिस पे आपका भरोसा होगा, जो आपका असम्पशन होगा, जो आपके इनर वर्ल्ड में है, वही रिफ्लेक्ट करके आपका 3D रियलिटी बनेगा, आपका सर्कमस्टांसेस बनेगा। इसलिए आज के बाद कुछ भी साइन ढूँढना नहीं है, वेट करना नहीं है। लिव इन द एंड, ठीक है? और अगर आप इस मास्टर क्लास को अच्छे से समझे हो, सुने हो, तो आप नीचे कमेंट करो कि आई लिव इन द एंड नाउ। तो चलिए अब इसी के साथ अब आज के टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का टास्क है, आज आपको तो अभी से लेकर आप 24 घंटे तक आप एक्ट एज़ इफ करोगे जैसे आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। आप चाहो तो एक रिंग अगर आपके पास हो तो वो आप अपने रिंग फिंगर में डाल लो और ऐसे एक्ट करो जैसे वो आपका वेडिंग रिंग है। और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, उस लाइफ को आज आपको 24 घंटे तक जीना है। उसी तरीके से एक्ट करना है, उसी तरीके से आपको ड्रेस अप होना है। आज आप अपना एक अच्छा-सा ड्रेस निकालो, उस ड्रेस को पहनो और ऐसा फ़ील करो जैसे आप पहन रहे हो तो आपका पार्टनर तारीफ़ कर रहा है। आप मेकअप करो जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन मेकअप करके रहती है, उस तरीके से आप मेकअप करो और पूरे दिन आप वैसे ही फ़ील करो, एक्ट करो जैसे आपकी शादी हो चुकी है। आप खाना बना सकते हो या तो फिर जो भी आप काम कर रहे हो, वो आप इस फ़ीलिंग के साथ करो कि अब आप अपने मैरिड लाइफ़ में ऐसा काम कर रहे हो। अपने शादी के बाद आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर पे आप वो काम कर रहे हो। इस तरीके से एक्ट करते हुए आज आपको रहना है पूरे 24 घंटे तक। ये है आपका आज का टास्क। इसके साथ में आज आपको रात में सोने से पहले एक स्क्रिप्ट करना है। आप जो मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए जर्नल रेडी किए हो, उसी जर्नल में आज आप रात में सोने से पहले लिखोगे कि एज़ अ मैरिड वुमन, एज़ अ मैरिड मैन आज का दिन आपका कैसा रहा। आप उसमें डिटेल से सुबह से लेके रात तक का सारा रूटीन मेंशन करोगे, फीलिंग्स के साथ। जैसे आज मैं सुबह उठी, तो आज का सुबह बहुत खूबसूरत था। आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आए। आज जो मैंने ड्रेस पहना था उसके लिए उन्होंने मेरी तारीफ़ की है। आज हम दोनों बाहर घूमने गए थे, वहाँ ये हुआ था, वो हुआ था। जो भी आपको मेंशन करना है आप मेंशन कर सकते हो। डिटेल से लिखो आज उसे आप। उसके बाद आपको पता ही है कि मैंने जितनी भी स्क्रिप्टिंग करवाई है वो आपको पढ़ना है। और कब पढ़ना है? जब आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख सको। आप पूरे सीरीज़ में आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है ताकि आप अपने डिज़ायर से, अपने मैरिज से अलाइनमेंट में रहो। इसलिए जब भी आप सैड हो, आप अफ़र्मेशन करो या तो फिर जो भी स्क्रिप्ट मैं रेडी करवा रही हूँ, वो स्क्रिप्ट को आप पढ़ लो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज आपको क्या करना है, आज का टास्क क्या है। तो फिर से मैं बता देती हूँ, आज का टास्क आपको 24 घंटे तक
एक्ट एज इफ करना है जैसे आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद आपका वो एक अच्छा सा दिन जो आप एज अ मैरिड वुमेन जी रहे हो, एज अ मैरिड मैन जी रहे हो, आपको वैसे ही जीना है 24 घंटे तक। और रात में सोने से पहले आपको स्क्रिप्ट करना है कि आज पूरे दिन एज अ मैरिड मैन, एज अ मैरिड वुमेन आपका दिन कैसा था, आप कैसे अपनी पूरे दिन को जिए हो, इंजॉय किए हो अपने पार्टनर के साथ, आपने क्या क्या किया है, हर एक चीज़ को डिटेल से लिखना है। और आप जब लिखोगे ना तो आप कुछ इंटरेस्टिंग करना, जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने गए थे या डेट पे गए थे, ऐसा कुछ आप उसमें ऐड कर देना ताकि वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा प्यार से भरा स्क्रिप्ट रेडी हो जाए। और जब भी आप उसे पढ़ो तो आपको पढ़ के अच्छा फील हो, बहुत अच्छा फील हो, आप हैप्पी फील करो, लव फील करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई और बातें जानेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। आप सबकी शादी डिवाइन टाइम पर होगी, जल्द ही होगी। आप सब अपना ख्याल रखना। तो मेरे वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, सीरीज में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।